शरद पूर्णिमा नाम सुनते ही मन में एक खूबसूरत दूधिया रोशनी में नहाए चांद की तस्वीर बन जाती है ना? पर ये रात सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बहुत खास भी है। तो चलिए आज इसी रात के बारे में जानते हैं। मतलब ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है कि चांद धरती के करीब आ गया। नहीं, पूरे भारत में इसे इतनी श्रद्धा और इतने उल्लास से मनाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या राज है इस रात में। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं चांद से ही। आखिर इस एक रात को चांद में ऐसा क्या हो जाता है जो इसे इतना स्पेशल बना देता है? देखिए, शरद पूर्णिमा आती है हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने में, मतलब आमतौर पर अक्टूबर के आसपास। पर इसे कोई आम फुल मून नाइट समझने की भूल मत कीजिएगा। ये वो रात है जब चांद हमारी पृथ्वी के सबसे सबसे ज्यादा करीब होता है, और ऐसा मानते हैं कि इस रात उसकी जो शक्ति है वो अपने पीक पर होती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है नंबर 16। कहा जाता है कि चांद की 16 कलाएं मतलब 16 परफेक्शंस होती हैं, और ये सारी की सारी 16 कलाएं एक साथ सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा की रात को ही पूरी होती हैं। यानी ये है परफेक्ट मून की रात। और ये मामला सिर्फ खूबसूरती का नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बहुत गहरी मान्यता है कि इस रात चांद की जो किरणें होती हैं ना, उनमें अमृत होता है। जी हाँ, एक खास तरह की कह सकते हैं हीलिंग एनर्जी, जो हमारे तन और मन दोनों को एक अजीब सा सुकून देती है। तो चांद की ये जादुई रोशनी ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी दिव्य प्रेम कहानी का मंच सजा हुआ है। और शायद इसीलिए इस एक रात के दो बहुत खास नाम हैं। एक तरफ इसे कहते हैं रास पूर्णिमा और दूसरी तरफ कोजागरी पूर्णिमा। एक ही रात पर दो नाम, और दोनों के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी, एक बिल्कुल अलग मान्यता जुड़ी हुई है। तो पहले बात करते हैं रास पूर्णिमा की। इसका नाम सीधे सीधे जुड़ा है भगवान कृष्ण से। कहते हैं कि ठीक इसी शरद पूर्णिमा की रात को वृंदावन में उन्होंने गोपियों के साथ महारास रचाया था। अब ये कोई आम डांस नहीं था, नहीं, ये तो प्रेम और भक्ति का एक ऐसा दिव्य संगम था जहां हर एक गोपी को ये महसूस हो रहा था कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे हैं। सोचिए जरा। तो देखा, एक तरफ तो प्रेम और भक्ति का ऐसा जबरदस्त उत्सव है, और वहीं दूसरी तरफ इसी रात को मनाया जाता है समृद्धि और सौभाग्य का पर्व। बड़ा दिलचस्प है ना? चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। जब हम इस रात को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं तो इसका कनेक्शन सीधा जुड़ता है देवी लक्ष्मी से। मान्यता ये है कि इस रात धन की देवी लक्ष्मी खुद पृथ्वी पर आती हैं, और वो देखती हैं, वो पूछती हैं को जागृति, जिसका मतलब है कौन जाग रहा है। और जो भी भक्त रात भर जागकर उनकी पूजा अर्चना करता है, उसे वो धन, धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो फिर सवाल ये है कि देवी लक्ष्मी का स्वागत करते कैसे हैं? इसकी एक खास पूजा विधि है। सबसे पहले तो घर के आंगन में एक पवित्र कलश रखा जाता है, उसके चारों ओर दिए जलाते हैं। फिर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उन्हें तुलसी दल भी चढ़ाते हैं, और पूजा पूरी होने के बाद जो प्रसाद होता है वो सब में बांटा जाता है, ताकि देवी का आशीर्वाद हर किसी तक पहुंचे। अच्छा, तो ये तो हो गई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। लेकिन असल में आज के दिन लोग इस रात को सेलिब्रेट कैसे करते हैं? मतलब क्या क्या होता है इस दिन? देखिए, भक्ति जताने के तरीके कई हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। बहुत से लोग इस दिन को दान पुण्य के लिए बहुत शुभ मानते हैं, तो वो जरूरतमंदों को खाना, कपड़े या पैसे दान करते हैं। मंदिरों में, घरों में, हर जगह कृष्ण की विशेष पूजा होती है। भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है। और हाँ, लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए कई भक्त पूरी रात जागरण भी करते हैं। तो अब अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, मतलब प्रकृति, कृष्ण की भक्ति, लक्ष्मी जी की पूजा, तो शरद पूर्णिमा का असल मतलब क्या है? और यही इसकी खूबसूरती है। सोचिए, ये त्योहार कितना अद्भुत है। एक तरफ इसमें प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है, जब वो परफेक्ट चांद अपनी 16 कलाओं के साथ धरती के बेहद करीब होता है। दूसरी तरफ इसमें अध्यात्म की गहराई है, भगवान कृष्ण की उस दिव्य रासलीला की यादें हैं। और फिर इसमें हमारी सांस्कृतिक आस्था भी जुड़ी है, यानी देवी लक्ष्मी से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने की इच्छा। तो आखिर में सवाल फिर वही आता है कि ये त्योहार असल में है किस चीज का?
क्या ये प्रकृति का उत्सव है, या ये भक्ति का पर्व है, या फिर ये समृद्धि की कामना का दिन है? और जानते हैं, शरद पूर्णिमा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये इन तीनों का संगम है। ये हमें कुछ चुनने के लिए कहती ही नहीं, ये तो प्रकृति की सुंदरता, ईश्वर के लिए प्रेम और जीवन में समृद्धि की चाह, इन तीनों का एक साथ जश्न मनाती है। और शायद यही बात इस रात को इतना, इतना ज्यादा खास बना देती है।